दोस्तों करंटली मेरे पास HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है एंड मेरे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड करने का ऑफर मिला है। एंड ये ऑफर केवल मुझे ही नहीं मिला, बाकी बहुत से लोगों को भी सेम ऑफर दिया जा रहा है। एंड इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या हमें मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको भी सेम ऑफर मिला है और अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं तो फिर आपको बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं फिर भी चलिए हम जानते हैं कि अगर आप बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप HDFC बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर अपग्रेड करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को रुपे या फिर वीजा दोनों में से किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से बिजनेस से रिलेटेड अगर स्पेंड करते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 3.33% की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 3.33% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से बिजनेस से रिलेटेड ऑल अदर स्पेंड्स करते हैं या फिर कहीं अदर स्पेंड्स करते हैं तो फिर इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 0.33% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड से बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर अगर परचेज करते हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड अगर ट्रैवल करते हैं तो यहाँ आप अप टू 40% तक की सेविंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ बदले में आपको 500 रुपीज़ की वैल्यू का एक वाउचर मिलेगा। कुल कहने का मतलब ये है कि आप एक साल में 2000 रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं माइलस्टोन अचीव करके। एंड इसके अलावा आपको अप टू 50 लाख रुपीस तक का बिजनेस इंश्योरेंस मिलता है और इंश्योरेंस के लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 4 प्लान देखने को मिलेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से वो प्लान चूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज का भी बेनिफिट मिलता है ऑल फ्यूल स्टेशन के ऊपर। अगर आप 400 से लेकर 5000 के बीच का ट्रांजैक्शन करते हैं एंड आप मैक्सिमम 250 रुपये पर मंथ फ्यूल सरचार्ज ले सकते हैं। एंड इस क्रेडिट कार्ड की अगर ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की अगर बात की जाए तो वो है 499 प्लस 28% GST 590 रुपये अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। एंड इसको वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल के अंदर 1 लाख रुपये या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड करने होंगे। लेकिन फिलहाल ये मेरे HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एज ए अपग्रेड की फॉर्म में मुझे मिल रहा है। एंड अगर मैं अपने मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर अपग्रेड करता हूं तो जो पहले साल की जो फीस रहेगी वो 0 रहने वाली है। तो फिर इसके बाद जो मुझे फी पे करनी होगी वो 500 रुपीज प्लस 28% GST करनी होगी। तो कुल मिलाकर अभी तक आपने देखा कि अगर आप बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड करते हैं तो आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को कहीं अदर यूज करते हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहीं पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप बिज़ ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड कर लेते हैं, जो ऑनलाइन सेल आती है Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सेल आती है उन सभी सेल में आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। एंड ये डिपेंड करता है सेल की टर्म एंड कंडीशन के ऊपर। एंड हमने रिसेंटली बहुत सारी सेल्स की टर्म एंड कंडीशन ऐसी देखी है जिनके अंदर साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आपके पास बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है यानी बिजनेस क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको वो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको वो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टोटली सेल की टर्म एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड चलिए अब एक बार HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के भी बेनिफिट को देख लेते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड एक रिटेल क्रेडिट कार्ड है और रिटेल क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एज ए नॉर्मल कस्टमर काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ सेल की अगर बात की जाए तो सेल के दौरान आपको 100% 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कभी भी किसी भी सेल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को एक्सक्लूड किया गया है। हर एक सेल में इस क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। अगर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आया हुआ है। एंड एक और कमाल की बात यह है कि अगर आपके पास HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है और अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर एंड स्विगी के ऊपर अगर इस क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा 3.33% तक की सेविंग और मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने Amazon या फ्लिपकार्ट या बाकी अदर प्लेटफॉर्म जो कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आपने किसी तरह की कोई भी अगर सेल के दौरान शॉपिंग की तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिल ही गया, बाद में आपको 3.33% के रिवार्ड पॉइंट्स और मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप सेल के दौरान 13.33% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर सकते हैं और रिसेंटली मैंने की भी है। एंड इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 0.33% तक का कैशबैक मिलता है UPI एंड अदर स्पेंड्स के ऊपर, मतलब रिवार्ड पॉइंट्स की फॉर्म में मिलता है जिनकी वैल्यू 0.33% के बराबर रहती है। एंड इसके अलावा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको स्विगी डाइन आउट के ऊपर भी मिलता है और इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा HDFC कार्ड्स। एंड इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली 50,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ बदले में आपको 500 रुपीज़ का
का एक वाउचर मिलेगा। इस तरह से आप एक साल में 2000 रुपए तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, यानी कि HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर सकते हैं। एंड यही 2000 रुपए की सेविंग करने के लिए आपको बिज़ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ रहे थे, यानी कि एक साल में जब आप 4 लाख रुपए स्पेंड करेंगे तब जाके आपको 2000 रुपए मिलेंगे। एंड यहाँ 2 लाख रुपए स्पेंड करने पे आपको 2000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ भी ये क्रेडिट कार्ड बेटर है बिज़ग्रो क्रेडिट कार्ड से। एंड इसके अलावा आपको 1% फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। एंड इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस रहती है वो 500 रुपीज़ प्लस 28% GST, यानी कि 590 रुपये आपको पे करनी होती है, जिसे वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल के अंदर मात्र 50,000 रुपए या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड करने होते हैं। तो देखो, दोनों क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो 500 रुपीज़ प्लस 28% GST 590 रुपये दोनों की बराबर है। लेकिन बिज़ग्रो क्रेडिट कार्ड की फ़ी को वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे, और यहाँ मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की फ़ी को वेव ऑफ कराने के लिए केवल आपको 50,000 रुपए स्पेंड करने होंगे। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं तो आप गलती से भी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से बिज़ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड ना करें। एंड यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आपने गलती से अगर किसी भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड के अंदर, बात यहाँ बिज़ग्रो की नहीं है, अगर आपने बिजनेस कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के अंदर एक बार अगर अपग्रेड कर लिया तो फिर आपको जो रिटेल क्रेडिट कार्ड है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया है। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर अपग्रेड करना है तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें, अदरवाइज फिर बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।